ये जो आप सेलिब्रेशन देख रहे हैं ये अंबेडकर जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है 14 अप्रैल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लीडर ऑफ दलित राइट्स या सोशल रिफॉर्मर, इन सब नामों से इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनाई गई थी अगस्त 29, 1947 को। इसके जो दूसरे मेंबर थे वो डॉक्टर के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाला स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, टी पी खैतान। इस कमेटी ने 6 महीने से भी कम वक्त लिया ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। ड्राफ्ट का नतीजा फर्दर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब थोड़ी बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइफ पर करते हैं। इनका बॉर्न एक दलित अनटचेबल फैमिली में हुआ था, महर फैमिली, 14 अप्रैल 1891 को मऊ एमपी में। इनके फादर रामजी मलोज सकपाल जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करते थे। इनकी जो माँ थी वो भीमाबाई जो कि एक हाउस मेकर थी। इनकी लाइफ का जो अर्ली एक्सपीरियंस था वो बहुत पेनफुल था ड्यू टू अनटचेबिलिटी। इन्होंने इवन पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी डिनाइड होते फेस किया है, जैसे कि वाटर या कि स्कूल में एक अलग प्लेस पर बैठना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वक्त में एक रिजिड कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था जहाँ दलितों को आउटसाइड रखा जाता था 4-1 सिस्टम के अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। दलित वॉज जस्ट टू सर्व 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्कूलिंग लोकल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट हुई, सतारा महाराष्ट्र। उन्होंने मैट्रिकुलेशन 1907 में कंप्लीट किया और फर्स्ट दलित बने जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज में गए और बीए कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से 1912 में। 1930 में इन्होंने स्कॉलरशिप रिसीव की महाराजा सयाजी राव से बड़ौदा के फॉर हायर स्टडीज़ इन यूएस। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया 1916 में विद अ थीसिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड later submitted PhD thesis on the evaluation of provincial finance in India। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने DSc किया इकोनॉमिक्स में और फिर ट्रेन हुए एज अ बैरिस्टर और ख़ुद को वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड इंडिविजुअल बना लिया अपने एरा का। इन्होंने 1927 में महत सत्याग्रह किया जो कि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। महत सत्याग्रह स्पेशली दलितों के राइट के लिए किया गया था, जैसे कि पब्लिक वाटर टैंक से पानी पीने की अनुमति मिलना, इन सब चीज़ों के लिए किया गया था। और जो ये वर्ण सिस्टम था इसको अपोज करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिसंबर 25, 1927 को पब्लिकली मनुस्मृति की कॉपी को बर्न किया था। सिमिलरली इन्होंने एक 1930 में कालाराम टेम्पल मूवमेंट भी स्टार्ट किया जो कि दलित राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए था कि वो हिंदू टेम्पल में एंटर कर सकें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के न्यूज़पेपर की बात की जाए तो उन्होंने 1920 में जर्नलिज्म को एक टूल बनाया अवेयरनेस फैलाने के लिए दलित राइट और सोशल जस्टिस से रिलेटेड। इन्होंने एक वीकली मूक नायक नाम की एक वीकली स्टार्ट की जो कि हाईलाइट करती थी इशू ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट ऑपरेशन। 1927 में इन्होंने स्टार्ट किया बहिष्कृत भारत और देन 1930 में जनता
नाम से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। दोनों ही फोकस करते थे सोशल रिफॉर्म एंड राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ने जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की उसकी बात की जाए तो उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस्टेब्लिश की टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, जिसका कि मोटो था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ट्रांसफॉर्म कर दिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से, जो कि फोकस करते था दलितों के रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली एंड सिक्योरिंग देयर सिविल राइट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया फर्स्ट राउंड टेबल में, जो कि लंदन में हुई थी, which was organized to discuss India's constitutional reform under the British rule. Dr. Bhimrao Ambedkar demanded separate electorates for Dalit, जिनके रिक्वेस्ट पे कम्युनल अवार्ड से 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी को नहीं समझ में आया। उनको ऐसा लगा कि हिंदू सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वे बट जाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया गांधी जी से एंड दोनों का कॉम्प्रोमाइजेशन का रिजल्ट ये निकला 1932 में पूना पैक्ट, जो कि दलितों को रिजर्व सीट देता है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये जो पूना पैक्ट था ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साइड से एम मनमोहन मालवीय ने साइन किया। फैक्ट्री एक्ट 1946 और ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 लाने में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक बड़ा हाथ रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसेप्चुअलाइज द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1947 में अंडर पीएम जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुत से लॉ फॉर्मुलेट किए टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। कोर्ट बिल में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। हालांकि इन्होंने बाद में 1951 में रेजिग्नेशन दे दिया था। 1956 में 30 सितंबर 1956 में इन्होंने अनाउंस किया कि ये पार्टी बनाएंगे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, टू रिप्लेस द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। बट पार्टी फुल्ली इस्टेब्लिश होती ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डेथ हो गई दिसंबर 6, 1956 में। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म 1936 में एक प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई डिप्रेस्ड क्लास की योला नासिक में, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया था आई वॉज बॉर्न इन हिंदुइज्म बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू। अपनी डेथ के एक मंथ पहले अक्टूबर 14, 1956 में नागपुर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पब्लिकली कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में अलॉन्ग विद 5 लाख ऑफ हिज फॉलोअर इन अ मास सेरेमनी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुक भी लिखी द बुद्धा एंड इज धम्मा। इवन बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने बुद्धा की टीचिंग को कंटिन्यू स्प्रेड किया अपने फॉलोअर्स के साथ। और इनकी लाइफ से हमको पता चलता है कि इन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, दलित्स के अपलिफ्टमेंट पे बहुत वर्क किया। तो क्या इनकी जयंती को हम प्रॉपर वे में सेलिब्रेट नहीं कर सकते? वी शुड हैव टू ऑर्गेनाइज अ स्टेज टू मेमोराइज हिज स्ट्रगल
या डिजिटल इंडिया है तो हम डिजिटली उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई मूवीज़ को चला सकते हैं। बट क्या ये इस तरह से सेलिब्रेट करना सही है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन and messages which Ambedkar gave us through the Constitution. Thank you.